ये वाला जो टॉपिक है ये है लीनियर अलजेब्रा का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे जैसे लीनियर इक्वेशन वगैरह किया है, ये थोड़ा डेफिनेशन है। फिर कोई भी हम इक्वेशन अगर सॉल्व करना हो तो ये वाला इक्वेशन जैसे दिखाई दे रहा है x1 + 2x2 3 3x1 + x2 4, यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। सोचो यहाँ से x1 का वैल्यू निकाल लिया, वो दूसरे में बिठा दिया, तो यहाँ से x2 का एक वैल्यू आएगा, वो x2 फिर से यहाँ पे बैठा देंगे तो x1 का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ये सब हमने किया है पहले, मतलब बचपन में करके आए हैं। हेयर 1,1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। कैसे 1,1 हो गया, क्योंकि x1 का वैल्यू 1 निकला और x2 का वैल्यू 1 निकले। ये 4 नहीं है, 4 इक्वेशन में बिठाने के बाद, पर सॉल्व वो होता है कि जो x1 और x2 का वैल्यू आता है वो होता है सॉल्व के बाद, ठीक है। तो ये गया। फिर दूसरा वाला देखो, x1 + 2x2 3x1 + 6x1, यहाँ पे भी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले सोचो कि हमने क्या किया, ये वाला इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे वाला का अगर साइन चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा। फिर क्या हो गया, फिर हम देख रहे हैं कि ये भी कट जाएगा, तो 9 = 7 पढ़ा रहेगा। अब 9 = 7 जो हम यहाँ पे भी इस मेथड में भी कर सकते हैं, जो पहले वाले में दिखाया कि x1 = 3 - 2x2, फिर वही वाला हम यहाँ पे बिठा दे रहे हैं 3 - 2x2 + 6x2 करके क्या दिख रहा है 9 = 7। पर 9 = 7 तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो गलत है। 9 के साथ 7 कैसे इक्वल हो सकता है, तो यही गया। तो जो वाला सिस्टम का इक्वेशन ऐसे गलत, मतलब सोल्यूशन ऐसे गलत आएगा, 9 = 7 गलत है, तो उसको हम बोल रहे हैं इनकॉन्सिस्टेंट। और जहाँ का आ रहा है, जैसे इसका पूरा ठीक आया तो यह हुआ कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है पर वेरिएबल 3 है, x1 x2 x3, पर 3 है। तो ऐसे वक्त पे हम क्या कर सकते हैं, देखो हमेशा हमारा वेरिएबल का जितना नंबर रहेगा इक्वेशन का नंबर भी सेम रहना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन 2 है पर वेरिएबल तो 3 है ना, तो नहीं होगा, तो हमको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इनमें से एक 0 आ रहा है, इनमें से अगर एक 0 आ रहा है, सोचो हमने लिया कि x2 वाला वेरिएबल 0 आ रहा है, वही 0 बिठा के x2 का वैल्यू यहाँ पे बिठा दे रहे, बिठा के हमको क्या मिल रहा है, x1 - x3 = 0, और सेकंड वाले में अगर x2 बिठा दे तो क्या आ रहा है 2x1 - 2x3 = 0 आ गया। फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, पहले वाले में से हम बोल सकते हैं x1 = x3, अगर ये वाला इधर चला जाएगा तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब ये हम इस इक्वेशन में अगर बिठा दे तो ये भी 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x3 यहाँ पे बिठाएंगे 2x3 - 2x3 कट के 0 हो गया।